महाराज जी कहते थे कि हमको तो राधा रानी ने साधु बनाया। तो राधा रानी ने कैसे साधु बनाया? बोले गुरु महाराज बहुत सरल थे हमारे, और हम मंदिर के पुजारी थे। तो बढ़िया रेशमी अचला और गुरु जी की कृपा थी। तो गुरु जी से कहा कि हम परिक्रमा करें आए 84 को, उसकी कर आओ। तो बोले चमेली वन की तरफ जा रहे थे, तो अवस्था नहीं थी, तो शरीर कोमल था। तो बोले पैर में जूती पहन के परिक्रमा कर रहे थे, कपड़ा की जूती थी। और उस समय जटा नहीं थे, पंचकेश थे। बढ़िया सुंदर रेशमी अचला पहने हुए, एक बढ़िया झोली लिए हुए चल रहे थे। तो बोले एक खेत की मेड़ पर 3 लाली दिखाई पड़ी। तीनों एक अवस्था की थी, किशोर अवस्था की थी। तो बीच वाली लाली जो है वो एक लाली पे कंधे पे हाथ धरे, दूसरी लाली के ऐसे गलवैयाँ दिए, और वो बीच वाली ऐसे गलवैयाँ दिए, और जो आए दाएं वो भी ऐसे ही तीनों गलवैयाँ दिए हुए। तो उनमें एक बोली, ए बाबा दूल्हा सो बनो, कहाँ को जाए रहे हो है? तो महाराज जी को बड़ा खराब लगा कि दूल्हा कह रही है, कैसी ब्रजवासी छोरी है। तो बोले स्वभाव तो तेज शुरू से ही था, लोग कहते थे नरसिंह भगवान हैं। तो जब हंसी उड़ाई दूल्हा कह के, तो महाराज जी ने बिना उनकी तरफ देखे थोड़े कठोर स्वर में कहा कि बोलने का सहूर नहीं है, हम तुमको दूल्हा कहाँ से दिख रहे हैं, हम साधु हैं। तो बीच वाली लाली बोली, अभी साधु बननो पड़ेगो। बाबा ये तेल फुले लगाए के और ये चमकीले वस्त्र पहन के, जूती पहन के साधु ना बने। तू साधु बननो चाहे ना तो चमेली वन में रह के कछु दिनान भजन कर, चैंटन ते कट, जूता चप्पल खड़ाऊं सब छोड़, और प्रेम ते भजन कर। कहते बस ऐसी बात लगी कि हम सन्न से रह गए, और देखते देखते खेत की मेड़ पे खड़ी तीनों लाली अंतर्धान हो गई। जब सहसा सामने से तीनों विलुप्त हो गई, तब लगा कि कोई ये सामान्य कन्याएं नहीं थी, कोई विचित्र घटना घटी। तो बोले अपने आप बहुत रोना आया, ये क्या लीला घट गई। चमेली वन में पहुंचे, थक गए थे, थोड़े विश्राम में गए। कई वहीं जूता फेंक दिए, झोली फेंक दी, अचला उतार कर फेंक दिया, केवल एक लंगोटी में हो गए। एक लंगोटी में चमेली वन जाके पहुंचे, वहीं रज में लेट गए रोते रोते। तो स्वप्न में तीनों लाली फिर आई। आकर उन्होंने कहा, बाबा रोवे मत। बीचवारी ने कही, देख ये तो मेरी प्राण सखी ललता है और ये मेरी सखी विशाखा है, मैं श्री राधा हूं। तू शांति पूर्वक यहीं भजन कर। फिर लंबे समय तक महाराज जी ने वहां भजन किया। कवि महाराज जी कहते थे 18 घंटे एक आसन से भजन करते थे। हम लोगों की बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती है, बैठ गए तो 18 घंटे बाद उठना। मांगने नहीं जाते थे,
कोई ब्रजवासी चुटकी आटा ले आता तो धूना में एक टिक्कड़ इतना सा कुछ बाटी वाटी बना लिया और पा लिया। तो महाराज जी कहते थे राधा रानी ने हमें साधु बनाया, ऐसा कहते थे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें